हेलो दोस्तों, मैं अनके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑप्शन मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। और दोस्तों वीडियो जो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और समझ में आए तभी मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, दोस्तों शेयर और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इसमें ऑलरेडी 14 पार्ट बन चुका है और आज 15वां पार्ट है। क्वेश्चन दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले 16 से, और उसमें दोस्तों 15 तक क्वेश्चन बन चुका है। तो चलिए आइए 16 नंबर जो दोस्तों क्वेश्चन है बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आज समझते हैं कि कैसे इसको हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको फर्स्ट स्तंभ बोलते हैं, इसको सेकंड और इसको हम बोलते हैं थर्ड स्तंभ। ठीक है, तो फर्स्ट स्तंभ जो है आपका दिया है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और सेकंड स्तंभ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और थर्ड स्तंभ जो है बी सी सी ए बी। और सिद्ध करना ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम लोग को ये सिद्ध करना है। अगर पंक्ति की बात करें तो पंक्ति में आपका फर्स्ट पंक्ति बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर बी सी, और फिर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी सी सी ए, और फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए भी दिया है। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले C1 से चलेंगे और लिखेंगे कि C1 प्लस C2 और माइनस 2C3। ठीक है दोस्तों, C1 प्लस C2 और माइनस 2C3। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आपका C1 हुआ, ये आपका C2 हुआ, ये आपका C3 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है कि C1 तो C1 और C2 को जोड़ना है, C1 और C2 को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, और जो C3 होगा उसमें 2 से गुना कर दें। 2 से जब हम गुना करेंगे, ये C3 है तो 2 से जब हम गुना करेंगे तो माइनस 2BC होगा। ये फिर आपका C1 होगा तो C1 हो गया। ठीक है, C2 जोड़ना है तो C2 आपका बी स्क्वायर है, और C3 में माइनस से आपको माइनस 2 से आपको गुना करना है। ठीक है, फिर आपका ये C1 होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर C2 को जोड़ना है और C3 में जो है आपको माइनस 2 से गुना कर देना है। एक चीज आपने दोस्तों गेस किया कि जो हमने अभी टर्म यहाँ पर लिखा, ठीक है, यानी कि C1 और C2 और माइनस 2C3, यानी कि C1 प्लस C2 माइनस 2C3 को जोड़कर हम C1 के स्थान पर लिख रहे हैं। किसके स्थान पर? C1 के स्थान। ये टोटल जो है C1 है, तो इसका मतलब होता है कि C2 को इसी तरह लिखना है, C2 को जो है इसी तरह लिख देना है, और फिर C3 को इसी तरह जो है इसमें लिख देना है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि b प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस 2BC प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है ए स्क्वायर माइनस 2BC। ठीक है, सबको एक एक करके हम तोड़ देंगे। अब इसको भी तोड़ेंगे तो सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2AC प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2CA। आप AC लिखो और चाहे CA लिखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर C लिख देते हैं। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस आपका क्या है, तो माइनस आपका 2AB है। इसी तरह हम C2 जो है इसी तरह उतार देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो है C3 जो है हम लोग इसी तरह उतार देंगे, BC CA और फिर क्या AB। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 2BC और माइनस 2BC ये कट जाएंगे, इसको हम काट देंगे। चलिए इसको हम काट देते हैं, ये भी कट जाएगा, ये भी आपका जो है कट जाएगा। तो बच क्या रहा है आपका, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये भी बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी वही बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और C2 को फिर हम इसी तरह उतारेंगे तो C2 आपका क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, C3 क्या है BC CA और फिर क्या है AB है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, C1 से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लेने पर ठीक है, तो कॉमन हम कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दोस्तों हम C1 से जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 1 1, और C2 जैसा है तैसा इसको फिर उतार देंगे, C3 भी सेम इसी तरह उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो है
C1 जो है यानी कि फर्स्ट जो स्तंभ है सेम आ गया, तब हमें करना क्या होता है R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 करना होता है, ठीक है। तो फिर R1 से हम चलेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि दो लगातार जो है टर्म जो है जीरो आना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट स्तंभ हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फर्स्ट रो, चाहे सेकंड रो, चाहे थर्ड रो हो, ठीक है। R1 माइनस R2 और फिर R2 से हम चलेंगे तो लिखेंगे R2 माइनस R3। चलिए दोस्तों, अब यहां पर समझिएगा, देखिए ये ए आपको R1 बोला जाएगा, ये R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हम जो है कॉमन लिए हुए हैं तो वो है। तो आप R1 में से R2 घटाकर आपको R1 का स्थान पर लिखना है, यानी कि 1 में से 1 घटाकर हम क्या लिखेंगे R1 का स्थान पर, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। फिर आपका R2 में से R3 घटाकर R2 का स्थान पर लिखेंगे तो फिर 1 में से 1 मिल जाएगा, फिर R2 के स्थान पर 1 माइनस 1 हो जाएगा। R3 जो है इसी तरह उतार देना है। फिर यहाँ ये फिर आपका R1 है, ये R2 है, तो फिर R1 में से R2 घटाकर फिर R1 का स्थान पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम प्रोसेस यही होगा कि R2 में से R3 घटाकर R2 का स्थान पर लिखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और R3 को हम इसी तरह उतार देंगे। सेम यहाँ आइए, फिर R1 में से हमको R2 घटाना है, R1 का स्थान पर लिखना है तो BC माइनस CA, और फिर R2 में से R3 घटाएंगे, फिर R2 का स्थान पर लिखेंगे तो CA माइनस AB, और R3 को जो है सेम इसी तरह उतार देंगे, ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या C स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताइए कि एक में से एक जाएगा तो क्या आएगा 0, एक में से एक गया 0, ये आपका एक इसी तरह उतर जाएगा। ये जो है दोस्तों देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सूत्र में है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका सूत्र लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि यहाँ दिया है BC माइनस CA, अगर हम माइनस सी कॉमन कार लेते हैं तो ए माइनस ए बी बन जाएगा, ठीक है। तो कॉमन कारने में हमें आसानी होगी, तो माइनस हम सी कॉमन कार लेते हैं तो ए माइनस का बन गया बी बन गया, ठीक है। सेम इसी तरह आपका जो है ये वाला है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और अगर हम यहाँ जो है ए कॉमन काटते हैं, ठीक है, अगर ए कॉमन कार लेते हैं यहाँ पर तो ए जब हम कॉमन काटेंगे तो क्या मिल जाएगा सी माइनस बी मिल जाएगा। अगर माइनस हम एक कॉमन काटते हैं तो बी माइनस क्या मिल जाएगा सी, तो माइनस हम यही कॉमन काट लेते हैं तो बी माइनस क्या हो जाएगा सी, और जो R3 है सेम इसी तरह उतार देना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी कॉमन जो है निकलेगा, ठीक है, इसमें भी जो है कॉमन अब निकलेगा। तो कॉमन क्या निकलने वाला है थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे। ये आपका टोटल अगर पंक्ति से अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इसको हम R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं। तो R1 से हम A माइनस बी कॉमन लेंगे और R2 से हम B माइनस सी कॉमन लेंगे। R1 से A माइनस बी, R2 से B माइनस सी कॉमन लेने पर, ठीक है। तो चलिए जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले R1 से कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, ठीक है, और इसके बाद R2 से कॉमन लेंगे तो b माइनस क्या सी इंटू, ठीक है। तो देखिए ये आपका 0 0, फिर यहाँ पर क्या 1, यहाँ बच गया a प्लस बी तो a प्लस बी, यहाँ आपका बच गया b प्लस सी तो b प्लस सी, और सी स्क्वायर ये आपका R3 हो। यहाँ जो है माइनस आपका c बच जाएगा, यहाँ आपका माइनस a बच जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा a भी हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो है अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अब सारणी का जो है मान निकालेंगे, ठीक है। तो सारणी का जब हम मान निकालेंगे तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं 11 12 13, ठीक है, ये आपका ये भी है। तो यहाँ पर देखिए 11 12 जो है शून्य है, इसलिए हम 13 से चलेंगे। तो 13 के सामने वाला जो पड़ेगा इसको हम विलुप्त कर देंगे, यानी कि 0 मान लेंगे, तो ये सामने पड़ेगा 0। तो बच क्या रहा है आपका, तो दोस्तों आपका बच रहा है a प्लस बी, बी प्लस सी माइनस सी और माइनस ए।
तो चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू क्या है, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। 13 आपका एक है, ठीक है। तो 13 से चलेंगे तो बच रहा है आपका a प्लस बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है दोस्तों। माइनस सी माइनस आपका ए जो है बच रहा है। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी 1 ए प्लस बी दिखाई नहीं दे रहा था दोस्तों, बी प्लस सी और माइनस सी और फिर क्या माइनस ए आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सारणिक का जो है मान जो निकाले थे क्रॉस गुना करा देंगे यहां पर। तो देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू आपको ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। अब यहां पर क्रॉस गुना कराएंगे, तो क्रॉस जब हम गुना कराएंगे तो देखिए माइनस ए से आप ए बी में गुना कीजिएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस आपका ए बी हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस हो गया आपका ए बी, ठीक है। और फिर सूत्र में जो होता है बीच में माइनस होता है, जब यहाँ माइनस लगाए तो देखिएगा यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस सी से जब आप बी में गुना कीजिएगा तो बी सी हो जाएगा, फिर प्लस सी से सी में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग को इतना मिल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों हम देखेंगे कि माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले प्लस सी स्क्वायर लिख देते हैं, तो सी स्क्वायर और उसके बाद माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी सी और माइनस क्या ए बी। बात समझ में आ रहा है? तो क्या अब देखिए ये जो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इनका फॉर्मूला हम लगा देते हैं, तो इनका फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा एक प्लस में एक माइनस, यानी कि माइनस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि काफी जगह की जरूरत पड़ेगी हमें। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। अब इसको जो हम तोड़ देंगे तो जब इसको तोड़ेंगे तो सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए हो जाएगा। और फिर अगर देखिए यहां जो है बी सी माइनस ए बी, तो अगर हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं बी, तो अगर हम बी कॉमन लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सी माइनस ए हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए सी माइनस अब ए जो है कॉमन करेंगे इसमें से, ठीक है। सी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन हम ले लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए बी माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी और फिर इंटू सी माइनस ए, ठीक है। और इधर आपका बच जाएगा सी प्लस ए और बी, ठीक है। अब इसको हम दोस्तों क्या करेंगे सजा देते हैं, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है। और इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और 17 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, वीडियो रोक रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 17 नंबर जो है लिख दिया हम। फर्स्ट स्तंभ दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेकेंड दो स्तंभ है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो आपका थर्ड जो स्तंभ है बी सी सी ए बी दिया है। दोस्तों सिद्ध करना है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए और इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जो है C2, ठीक है। तो यहाँ C2 से हम क्या करेंगे कि C2 और माइनस क्या कर देंगे हम C1 करेंगे, C2 माइनस क्या कर देंगे हम C1, ठीक है। और C2 के ही स्थान पे इसको जो है ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले C1 जो है इसी तरह उतारते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। आप C2 जो है लिखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और इसमें से C1 को घटा देना है, तो C1 घटाएंगे तो C1 क्या है ए स्क्वायर है, तो माइनस ए स्क्वायर है। और फिर लिखेंगे C2 बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर हमको C1 घटाना है तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। सेम प्रोसेस यही होगा।
और फिर माइनस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, और जो है C3 जो है इसी तरह सेम जो है उतर जाएगा। ये जो है दोस्तों कट जाएंगे यहाँ पे, ये जो है आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। तो बच क्या रहा है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और बी सी सी ए और फिर क्या ए बी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि फिर C2 से ही चलेंगे, ठीक है। फिर हमें C2 से ही चलना है और लिखना है कि C2 माइनस C1 और माइनस का 2C3, ठीक है। अब देखिए C1 जो है आपका सेम इसी तरह उतर जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। C2 में से हमको C1 घटाना है, तो C2 आपका है माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, घटाना है हमें क्या C1 तो माइनस ए स्क्वायर, और फिर हमें C3 में -2 से गुना करना। जब -2 से गुना हम करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2BC माइनस C माइनस ए का होल स्क्वायर, घटाएंगे इसमें से हम C1 तो बी स्क्वायर, और फिर हम C3 जो है उसमें -2 से हम गुना करेंगे देंगे तो -2CA हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपका इसमें भी वही होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये भी प्रोसेस जो है लंबा है तो इसे हम मिटा रहे हैं क्योंकि तोड़ेंगे तो बड़ा होगा। वीडियो जो आप लोग रोक कर देख लीजिएगा इसे। और दोस्तों वीडियो जो आप लोग जो है शुरू से देखिए, ठीक है दोस्तों, बीच में से देखिएगा, डिटरमिनेंट्स को थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा। अब आइए दोस्तों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये जो है बी माइनस सी का स्क्वायर तोड़ेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2BC प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या 2BC, यहां पर दोस्तों छूट रहा है हम लोग का C3 छूट रहा था, तो C3 क्या है BC CA और फिर क्या AB, यहां हम लिख देंगे C3 का मान BC, ठीक है। माइनस फिर उसको तोड़ेंगे तो सी स्क्वायर माइनस 2CA प्लस ए स्क्वायर, और माइनस में क्या है बी स्क्वायर और माइनस क्या है 2CA, और C3 क्या है आपका CA है, ठीक है दोस्तों। सेम प्रोसेस इसमें भी चलेगा आपका। फिर ए स्क्वायर, ये अलग चीज है, ए स्क्वायर माइनस 2AB और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2AB। अलग का मतलब दोस्तों ये जो है ये आपका C1 है, ठीक है। ये आपका जो है C2 हो गया टोटल ये, और ये आपका हो गया C3 हो गया। अब दोस्तों है मिटाते हैं हम। अब चलिए दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2BC माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2BC, फिर इसमें माइनस से गुना करेंगे माइनस सी स्क्वायर प्लस 2CA माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 2CA, फिर माइनस इसमें गुना करेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AB माइनस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर है माइनस 2AB है, और C3 जो है इसी तरह उतार लेंगे BC CA और AB है आपका C3। अब दोस्तों जो है इसमें कटने वाला है, तो कटेगा कौन कौन, तो दोस्तों ये आपका कट जाएगा, ये आपका जो है क्लियर हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बच क्या रहा है माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर सजा देते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और C3 को जो है सेम इसी तरह हम जो है कि उतार देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम करते क्या है कि माइनस अगर एक कॉमन लेंगे तो ये जो है जो C2 है ये सब प्लस बन जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -1 कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर -1 कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर BC
CA और यहाँ पर AB हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तो C2 से A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कॉमन लेने पर, तो जब कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर दोस्तों आ जाएगा। तो यहाँ बचा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा -1 और फिर क्या BC CA और फिर क्या आपका AB। ठीक है दोस्तों, और फिर हमें वही करना होगा R1 माइनस R2 R2 माइनस R3। ठीक है, तभी जाके आपका जो है ये दो टर्म जो है शून्य हो पाएगा। तो R1 से चलेंगे, तो R1 से जब चलेंगे तो R1 माइनस R2 और R2 से जब चलेंगे तो R2 माइनस R3, फिर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू, ये देखिए आपका R1 है या R2 है, तो घटाएंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा B स्क्वायर, फिर आपका R2 है या R3 है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और R3 को इसी तरह उतार देंगे। अब देखिए -1 और घटाएंगे तो माइनस होता है +1 बन जाएगा, फिर -1 घटाएंगे तो ये +1 बन जाएगा, -1 इसी तरह उतर जाएगा यानी कि R3 इसी तरह उतर जाएगा। यहाँ BC माइनस CA हो जाएगा और CA माइनस AB हो जाएगा, ये आपका क्या है AB है। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस थोड़ा लंबा है। चलिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, अब देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र होता है, तो एक माइनस में लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे प्लस में। सेम इसको भी वैसे ही कर देंगे हम, B प्लस C और C स्क्वायर इसी तरह उतार देंगे। ये आपका 0 आ गया, ये 0 और माइनस यहाँ पर आपका 1 होगा। ठीक है, ये -1 होगा। ठीक है, और यहाँ जो है हम कॉमन कर लेंगे तो -C कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा A माइनस B हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है -A कॉमन कर रहे हैं, तो माइनस जब A कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा B माइनस C और AB जो है इसी तरह उतर जाएगा आपका। तो देखिए ये आपका टोटल R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। तो R1 से A माइनस B कॉमन करेंगे, R2 से B माइनस C कॉमन लेने पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू कॉमन जब लेंगे तो A माइनस B इंटू B माइनस क्या C। तो दोस्तों A माइनस जब B कॉमन कर लिया तो यहाँ बच जाएगा A प्लस B। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा B प्लस C, फिर C स्क्वायर, यहाँ 0 0 माइनस क्या 1। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, इंक हम भर लिए हैं और फिर हम जो है यहाँ देखिए यहाँ माइनस आपका C माइनस A और फिर क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो दो लगता तो जो है टर्म 0 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हम करेंगे क्या कि इसको हम A11 मान लेंगे, इसको 12 और इसको हम 13 मान लेंगे। ठीक है, तो 13 के सामने ये आपका 0 हो जाएगा और फिर आपका ये 0 हो जाएगा, बच गया A प्लस B प्लस C और माइनस C और माइनस A बच रहा है आपका। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू A माइनस B इंटू B माइनस C। ठीक है, 13 से चलेंगे तो बच रहा है A प्लस B प्लस C माइनस C और माइनस क्या A। अब इसे हम क्रॉस गुना करा देंगे, यानी कि जब हम सारणी का मान निकालते हैं तो दोस्तों क्या किया जाता है क्रॉस गुना कराया जाता है। तो क्रॉस जब हम गुना कराएंगे तो माइनस C से अगर A में गुना करेंगे तो माइनस A स्क्वायर माइनस AB। अब देखिए फिर यहाँ पर माइनस होता है सूत्र में, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस दिया है तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो C से आप B में गुना कीजिएगा तब प्लस हो जाएगा BC और फिर C से C में गुना कीजिएगा तब प्लस हो जाएगा C स्क्वायर। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू A माइनस B इंटू B माइनस C। ठीक है,
अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे पहले सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा प्लस बी सी, और इसके बाद माइनस ए बी, ऐसे सजा देते हैं। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका भी सूत्र फिर लिखेंगे हम। तो सूत्र लिखेंगे तो एक माइनस में हो जाएगा आपका और एक आपका प्लस में हो जाएगा। यहां अगर हम b कॉमन निकाल लेते हैं तो c माइनस क्या आ जाएगा a। अब c माइनस a कॉमन इसमें से काटेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, तो c प्लस a प्लस b। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम सजा देंगे तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर क्या दोस्तों सी स्क्वायर। ये दोस्तों प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।